सुत्तीलाल। हाँ पंडित जी। भैया, अब तो जब भी बाजार से गुजरता हूँ तो कोई बेलमुंडा प्रसाद बोलता है, कोई टकला प्रसाद बोलता है, कोई गंजा प्रसाद बोलता है, शिखंडी प्रसाद कोई नहीं बोलता। भैया, वर्षों हो गए सर में कंघा फेरे। एक जमाना था जब इस छत पे हरियाली छाई रहती थी। हाँ। अब तो बारहों महीने पतझड़ ही पतझड़। अरे हाँ भैया, जब जमीन ही बंजर हो गया तो फसल कहाँ से उगेगा। अब चाहे कितना भी पानी डालो, सर पर बाल का एक दाना भी ना उगेगा। अरे तुम नई की बात करते हो, अब तो जो थोड़ा बहुत बचा है इसकी राम ही रक्षा करे। राम तो सबकी रक्षा करते हैं पंडित जी। का कोई मुसीबत में है का? अरे मुकुंदी बाबू, ये मुसीबत एक दिन सब पर आती है। आज हम पे, कल तुम पे। अरे कल नहीं सुत्तीलाल, मुझे तो आज ही आती दिखाई दे रही है। राम जी कृपा करे मुकुंदी बाबू, आपके उस पर मुसीबत के दरवाजे खटखटा रहे हैं। खट 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 के देखिए। अरे हाँ पंडित जी, अरे पतझड़ पांव पसार रहा है। अरे सठिया गए हो का? कौन सा पतझड़ और कौन सी नई मुसीबत आ रही है हम पर? अरे जब बाल जाते हैं तो मुसीबत आती है मुकुंदी बाबू। का? हाँ, हमारे बाल जा रहे हैं? आपके जा रहे हैं। कौन कहता है? और ऐसे कैसे जाएंगे? हमारे तो भरपूर बाल है। ये देखो देखो देखो। अरे हमारे भी बहुत बाल थे, धीरे धीरे सब चले गए। मुकुंदी बाबू, हिम्मत रखना और उम्मीद मत छोड़ना। बाल टिके या ना टिके, लेकिन ये दुनिया जरूर उम्मीद पर टिकी है। हम हर रोज कंघा लेकर निकलते हैं, सिर्फ इस उम्मीद से कि कल हमारे सर पर बाल आएंगे और हम कंघा करेंगे। क्यों सुत्तीलाल? हाँ पंडित जी। हिम्मत रखना और उम्मीद मत हारना। हमारे सर पर बाल आएंगे, हम भी कंघा करेंगे। हमारे सर पर बाल आएंगे, हम भी कंघा। और लोग हमें शिखंडी प्रसाद के नाम से पुकारेंगे। हमारे सर पर बाल आएंगे और हम रोज कंघा करेंगे, रोज कंघा करेंगे। सब जलते हैं, फली फूली बगिया देखी नहीं जाती। अरे अरे कर रही हो? भरा पूरा आदमी साइकिल समेत सामने खड़ा दिखाई नहीं देता का? अरे हम कमीज को देखे कि तुमको देखे। हाँ, अब अपनी कमीज उतार दो, लगे हाथ तो धो देते हैं। पूरे भारतवर्ष की धुलाई एक ही दिन में कर दोगी का? हाँ बहुत आलसी हो गए, तो खुद ही उतार देते हो। देख ले कब। अरे गुदगुदी काय कर रही हो? लोग देख लेंगे। जैसे कि पहली बार उतार रहे हैं। क्या बोली? हाय दैया, क्या हुआ? तुम्हारा बाल झड़ रहा है। हाँ, हमरा बाल झड़ रहा है? नहीं, वो हमरा नहीं होगा। दफ्तर से मिला होगा, सरकार ने बोनस के बदले दिया होगा, बुड्ढे हो गए हो। अरे हम तुम्हारे वो हैं, वो कौन? तुम्हारे एजी, तुम्हारे एजी। जी? हो जी। तुम अपने बाल कहाँ भूल गए? सुबह तो साथ लेकर गए थे ना? वो गिर गए। गिर गए? ऐसे कैसे गिर गए? वो ढलती उम्र ने बालों को धक्का दिया तो बोझ संभाल नहीं पाए तो गिर गए। मतलब तुम बुढ़े हो गए हो? अरे बुढ़े नहीं हुए, सिर्फ गंजे हुए हैं। गंजे? हाँ। अरे देखो ना कैसे टॉप क्लास गंजे लग रहे हैं। देखो, ये देखो। क्या हुआ? है जी। हो जी। हर पत्नी अपने पति में सिर्फ दो ही चीजें देखती है, एक तो अच्छे संस्कार और दूसरा अच्छे बाल। हम खाली संस्कारों से काम नहीं चला सकते। हम जा रहे हैं। कहाँ जा रही हो अनुमति? कहाँ जा रही हो? देखो बाल तो साथ छोड़ ही गए, तुम भी छोड़ के जा रही हो तो हम जिएंगे कैसे? हमको क्या पता कैसे जिएंगे? तुमको याद है? याद है एक जमाना था जब हम तुम्हारे बालों में खुशबूदार तेल लगाया करते थे। अब उस तेल का क्या फायदा? हाँ? और जब भी हम तुमसे गुस्सा होते थे तो तुम्हें बाल पकड़ पकड़ कर खींचते थे। अब कैसे खींचेंगे? हमसे नहीं होगा, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रही इंदुमती? देखो इस दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं वो गंजे ही पैदा हुए हैं। अरे उनकी पत्नियां अंधी होंगी। इंदुमती, हमारा रिश्ता का इतना कमजोर है कि बाल साथ छोड़ गए तो रिश्ता भी छूट जाएगा। हाँ,
जब बाल ही छूट गए तो रिश्ता नहीं छूटेगा का? हाँ? हे जी, हो जी, हे जी, हो जी, हे जी, हो जी। हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। नहीं जाओ, नहीं जाओ, हमें छोड़ के नहीं जाओ, हमें छोड़ के नहीं जाओ, नहीं जाओ हमें छोड़ के। कौवा? हे जी, कौन बुरा सपना देखा का? हाँ? क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा शायद। तुम जाओ। हम जा रहे हैं, तुम भी जल्दी तैयार होके जाओ दफ्तर। लौकी की सब्जी बना रहे हैं, सब ठीक है? हाँ? हाँ। पापा कसम एक एक तुम्हारे सर के बाल तराश तराश के बनाऊंगा। कितनी क्यूट लग रही हो। वी ए आया बूझो वाह या वी वाह चप 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 वाह चप 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 चप। अरे सुरीली, ये लौकी नहीं बना रहे हम, लौकी आंटी बनाती है, हम ये तो तुम्हारी फोटो बना रहे हैं। वाह 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 वाह। अरे यार सुरीली देखो, तराशेंगे ना थोड़ा, तुम्हारे हाथ तुम्हारे पैर थोड़ा तराश के थोड़ा सा फिक करके बनाएंगे। तो अभी दिमाग में बैठा रहे हैं, फिर उतार देंगे वहां पे। अब वैसे तुम्हारे हाथ की लंबाई दिखाओ। ओए, मुझे लगता है 3 फीट की है। वैसे सुरीली, पापा कसम जब तुम नहीं होगी ना, तो हम तुम्हारी ये फोटो को देख के दिल अपना बहला लिया करेंगे और इसी फोटो के सामने भौंका करेंगे। ओहो, शर्मा गई। क्या करती हो यार तुम। वैसे तुम्हारी ये भवें थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर दो। क्या बात है मुकुंदी भैया, आज सुबह मंदिर नहीं गए का? नहीं गए, बस यूं ही। तो दफ्तर भी नहीं गए? वो तबीयत खराब है। अरे तो अस्पताल नहीं गए का? अब इतनी भी खराब नहीं है। अरे यार तुम चाय कम बनाते हो, मगज ज्यादा खाते हो। ए मुकंदी भैया, कसम बनारसी पान में चूने की है, बहुत बड़ा पका हुआ है। अरे मुकुंदी भैया, आज आप मंदिर नहीं गए? बस यूं ही। ऑफिस भी नहीं गया? अरे यार लगता है गुरु सुबह सुबह टॉयलेट भी नहीं गए। अबे गुड्डू, गुड्डू। ओ, लगता है आज मार पड़ी है या खाना नहीं मिला। अबे क्या हुआ मुकुंदी भैया? अरे हमारे बाल झड़ रहे हैं यार। भाई बाल तो पिताजी के झड़ा करते थे। अरे आप तो चुप ही रहिए, समझे कि नहीं? मुकुंदी भैया क्या आप इस बात को लेकर उदास हैं? भाई लापता गंज में एक और गंज आ रहा है। अरे इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, हमको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। जो तन लागे सो तन जाने। अरे मुकुंदी भैया इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? हेयर ही तो फॉल हो रहा है और पापा कसम आजकल तो सीजन चल रहा है फॉल का, ऑल फॉल। हाँ भाई, आदमी गिर रहा है, मंदिर मस्जिद गिर रहे हैं, सरकार गिर रही है और आतंकवाद ने तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरा दी। भाई हर तरफ कुछ ना कुछ गिर रहा है। एक बार तो हमारे गिरे हुए आदमी गिर जाओगे। पहले खुद को तो संभाल लो। और हमारे बाल सिर्फ हमारी संपत्ति है, किसी दुनिया या राष्ट्र की संपत्ति नहीं है। और कल जब हमने अपने आप को शीशे में देखा तो हम बहुत घबरा गए। अरे हम गंजे होकर तो बिल्कुल भी नहीं जचेंगे। अरे तो यूं हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। अरे हम हाथ पे हाथ कहाँ धरे हैं, हम तो सिर पे हाथ धरे हैं। भाई सिर पर हाथ तो पिताजी धरा करते थे। अरे हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। अरे परेशान तो पिताजी होते थे। अरे मुकुंदी भैया जड़ दीजिए, जड़ में अरे जड़े तो पिताजी निकाला करते थे। फिर- अरे मतलब ये है कि भाई फकीरगंज में एक बाबा है तेल बाबा, जिसका तेल सर पर लगाने से आदमी जानवर की तरह हो जाता है। और हमारे पिताजी जो हैं वो एक मतलब हम वहां गए थे।
मतलब जानवर की तरह बाल आ जाते हैं ऐसा कुछ? हाँ, बाल ही बाल, रीछ की तरह। हेयर एवरीवेयर, तो बाल ही बाल, बेशुमार बाल। अनलिमिटेड हेयर मुकंदी भैया। अच्छा, मूंगफली ले लो, गलमा गलम कलाली। लाम लाम इंदु भाभी। लाम लाम जुम्मा। तबीयत तो ठीक है ना? हमारी तबीयत को क्या हुआ, हम एकदम फिट है। अरे नहीं, वो मिसली मौसी बीमार है ना। जानत है। और आपके वो कैसे हैं? वो मतलब वो तुम्हारे मुकद्दी भैया। हाँ। अब तुमसे कहाँ छिपा है जुम्मा? हाँ। वो कहाँ है कि तुम्हारे मुकद्दी भैया आजकल बहुत परेशान रहते। काहे? उनके कमीज पे बाल मिला ना। किसका? किसका मतलब? उन्हीं का। ओ, हम तो सोचे ले कौन झगड़ा। अरे नहीं नहीं, हम दोनों के बीच में कभी कौन झगड़ा नहीं होता। नहीं। हम दोनों में बहुत प्यार है। हाँ हाँ। अरे मैंने तो तुम्हारे मुकद्दी भैया के साथ आज तक कभी उल्टी सीधी बात नहीं की। अब भाभी आप इतना जोर लगा के उल्टी बात कह रही हैं तो हम मान जाते हैं, वरना हम तो सुने थे कि क्या सुनी थी? मूंगफली ले लो। मूंगफली ले लो। अरे क्या फायदा हुआ इतनी दूर जाने का? ये तेल बाबा को भी आज ही के दिन जाना था दूसरे गांव। अरे मुकंदी भैया, इनके रहते हुए कुछ नहीं हो सकता, पापा कसम। तेल तो हमारे पिताजी लगाया करते थे। अब मुकंदी भैया हम कुछ और सोचते हैं, आप टेंशन ना लीजिए। तेल बाबा गए तेल लेने। तेल ही तो लेने गए हैं दूसरे गांव। अब जब अरे वो पंडित और वो भिक्कू बिल्कुल सही कह रहे थे यार, पतझड़ आने वाला है। अरे तो दिल का है इतना छोटा कर रहे हो? क्योंकि बाल छोटे हो रहे हैं। अरे मुकंदी भैया हम काहे तो रहे, हम आपकी कोई भी चीज छोटी होने नहीं देंगे। हाँ। अरे तो क्या तुम अपने बाल इन्हें उधार में दे दोगे? अबे यार, ये देहाती आदमी देहाती ही रहेगा। मुकंदी भैया हम शहर जाएंगे, शहर जाके शैम्पू कम कंडीशनर लेके आएंगे आपके लिए। अरे ये कंडीशनर क्या होता है? अरे भाई, कंडीशनर वो होता है जो शैम्पू के साथ मिक्स करके बालों में लगाया जाता है। बाल उससे फिट एंड फाइन रहते हैं और हेयर फॉल जो है बिल्कुल फुल स्टॉप हो जाता है। ऐसा हमने नाम पढ़ा था। तो ये कंडीशनर कोई दवा या इंजेक्शन होता है? भाई इंजेक्शन से हमको बहुत डर लगता है। अरे बड़ा दर्द करता है भाई। बचपन में एक बार इंजेक्शन लिया था, ससुरे ने सुई अंदर ही छोड़ दी। अरे यार, हमको तो ऐसा लगता है कि हमको छोड़ के बाकी सब यहाँ बैकवर्ड हैं। मुकंदी भैया आप टेंशन मत लीजिए, हम कल शैम्पू लेके आएंगे शहर से। देखना किसी को खबर ना होने पाए और चौकन्ने होके जाना। ठीक है। हे राम। बड़ी देर कर दी। आप फकीरगंज गए थे? फकीरगंज? हाँ, दिखा लाई ना, आज तक नहीं देखे हैं। अरे फकीरगंज में कोई ताजमहल है का? है का? शाहजहां ने गलती कर दी जो फकीरगंज में ताजमहल ना बना के आगरा में बनवा लिया। शाहजहां दिखा लाई ना, आज तक नहीं देखे हैं। हैं? अरे शाहजहां आदमी था। तुम भी तो हमरे आदमी थे। थे मतलब हैं। अब गुस्सा थूको और खाना खा लो। और भैया हाँ। कैसा रहा? अरे यार गुड्डू, पापा कसम बता रहे हैं शहर में क्या माल होते हैं बे। क्या बात कर रहे हैं? अरे यार, अपने लापतागंज कोई नहीं होगा ऐसा। अरे गोरे हमको भी गोरे। लेके चलना था ना भैया। अबे तुमको लेके अपना पैसा थोड़ा ना वेस्ट करेंगे। जाना कोई तो जाओ ना बात गुरु। अबे देख के बे। अबे साइकिल पर ही शहर गए थे का? भैया को साइकिल पे बैठा के बस स्टैंड से ला रहे हैं हम। अच्छा अच्छा। हमारा वो लायक है वो क्या? अबे हमारा वो लायक है वो। अब हाँ हाँ लेके आए गुड्डू, थैला खोलो जरा। दिखाओ दिखाओ। जल्दी कर बे। पता नहीं क्या जल्दी खोल। अटक गया था। ये देखिए। सुरीली के लिए हरी भरी चूड़ियां लेके आए हैं पापा कसम। आपके हाथ में ट्राई करके देखना। हटा दो। वो कहाँ है? अरे ठीक दिखा रहे हैं ना आप। ये देखिए, मौसी के लिए सेकंड हैंड चप्पल लेके आए, सुन के देखिए। सेकंड हैंड। और गुड्डू के लिए चॉकलेट लेके आए। ओह थैंक यू भैया, थैंक यू। हमारा शैम्पू कहाँ? शैम्पू किधर? अब शैम्पू लाए। गुड्डू यार, तुमसे हमने बोला शैम्पू लेने के लिए, लिया नहीं तुमने? कमाल करते हैं भैया, हम तो सिर्फ बस स्टैंड तक ही गए थे ना। अबे लेकिन तुमसे कहा था याद दिला देना बे। तुमको याद नहीं रहा? अबे याद नहीं रहा? याद रहा था। तो कहाँ है? अरे कहाँ? अबे गुड्डू पीछे देख क्या है। देखो। अरे है भैया, शैम्पू है। ये देखिए। तो पीछे का खोस रखा था? दरअसल रास्ते में से हम आ रहे थे ना वापस, जब तो लग गई थी तो सोचा हाथ धो लेते हैं, क्योंकि साबुन नहीं था ना पास में। वाह बेटा, पैसे पूरे लिए और आधा खर्च भी कर डाले हैं। तो ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा लगाइएगा, अभी बाल जा रहे हैं, जब उगेंगे तो ज्यादा लगेगा। अच्छा बाकी पैसे निकाल। बाकी पैसे, बाकी पैसों का तो मतलब
ये तो बाकी पैसों पे लेके आए ना। अबे हमारे अबे गुड्डू भाग बे, सामान ले लो, सामान ले लो बे। वाह मुकुंदी भैया, आज तो चमक रहे हो। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है। अरे आराम से यार गुड्डू, क्या कर रहे हो यार? अबे कैसे लग रहे हैं हम? ले बताओ भैया। पापा कसम मुकंदी भैया, गांव में हैंडपंप बहुत हैं लेकिन हैंडसम एक है, वो है आप, लेकिन मेरे बाद। सब तेरा ही प्रताप है विजी पांडे, नहीं तो हम तो उम्मीद ही छोड़ बैठे थे। अरे मुकंदी भैया, उम्मीद मत छोड़िए, हमारे होते हुए आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। अरे बालों का गिरना और झड़ना तो बीते कल की बातें हो गई। अब तो हमारे सर पर बालों की ऐसी फसल लहलहाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ए जी, ओ जी, दफ्तर नहीं जाना है का? अरे रोज ही तो जाते हैं। उठिए, नहाइए। रोज ही तो नहाते हैं। देखो सीधे सीधे उठी, नहीं तो जबरदस्ती उठाएंगे। वो कैसे? बाल पकड़ के। हे जी, ये क्या है? इतने सारे बाल झड़ रहे हैं। हमारे बाल झड़ रहे हैं? ऐसे कैसे? कल तक तो सब सही था शैम्पू लगा के। क्या लगा के? शैम्पू। वो बीजी पांडे है ना, वो शहर गया था तो हमारे लिए बोतल लेकर आया था शैम्पू की। कहने लगा कि वो लगा लो तो फिर बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, लेकिन ये तो फिर भी झड़ रहे हैं। पेड़ पर जब फल पक जाता है तो अपने आप गिर जाता है, हाँ? उसे धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। बाल का झड़ना प्रकृति का एक इशारा है जो ये कहता है कि अपने जीवन में तुम अपनी अगली मंजिल की तरफ जा रहे हो। इसमें कोनो दुखी होने की बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है। और प्रकृति के इस इशारे को कौन शहर का शैम्पू रोक पाएगा? बात बताओ इंदुमती, अगर जो हमारे सिर पर बाल नहीं रहे, हम गंजे हो गए, तो फिर हमारे सर पे तेल कैसे लगाओगी? तेल बालों पे नहीं सर पे लगाया जाता है, और सर सलामत तो सब सलामत। अच्छा मान लो हम गंजे हो गए और हमारा झगड़ा हुआ, तो बाल कैसे खींचोगी? बाल खींचने की जरूरत है का? कान नहीं खींच सकते कि कान भी झड़ रहे हैं? हाँ? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जितने भी महापुरुष हैं ना सब गंजे हुए। तो उनकी पत्नियां जरूर अंधी होंगी। उनकी पत्नियां अंधी होगी। अरे जो पति अपनी पत्नी को अंधा समझता है ना, वो सबसे बड़ा बुद्धू होता है। क्या होता है? अच्छी बात इंदुमती, हम वाकई बुद्धू हैं, इतनी सी बात नहीं समझ पाए। खबरदार अपने आप को बुद्धू कहा तो ये अधिकार सिर्फ हमरा है कहने का। क्या कहने का? बुद्धू 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 मुकंदीलाल। एक अच्छा इंसान वही है जो मन से खूबसूरत हो, और मन बाजार में मिलने वाले तेल या शैम्पू इस्तेमाल करने से सुंदर नहीं बनता। जो लोग सादगी और सच्चाई से जीवन जीते हैं वो उम्र भर खूबसूरत दिखते हैं।